A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। एवं नित्य कृष्ण सदाम सरस्वती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 11 श्लोक 5 और 6। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। अथ पदस्य मुक्त
मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणी अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणी माता सुपर्णो सदृशो सभयो यत्र जायतो कृतनिधौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिपलानम् अन्यो निरनोऽपि बलेन प्रियन्। अनुवाद और तात्पर्य श्रुति द्वारा। इस तरह हे उद्धव, एक ही शरीर में हमें दो विरोधी लक्षण यथा महान सुख तथा दुख मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नित्य मुक्त भगवान तथा बद आत्मा दोनों ही शरीर के भीतर है। अब मैं तुमसे उनके विभिन्न लक्षण कहूँगा। पिछले अध्याय के 36वें श्लोक में उद्धव ने मुक्त तथा बद्ध जीवन के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की थी। श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि बंधन तथा मोक्ष को दो विभागों में समझा जा सकता है, या तो सामान्य बदात्मा तथा नित्य मुक्त भगवान के मध्य अंतरिक रूप में, अथवा जीव कोटि के बद्ध तथा मुक्त जीवों के अंतर के रूप में। भगवान सर्वप्रथम सामान्य जीव तथा भगवान के बीच के अंतर को बतलाएंगे, जिसे नियंत्रित तथा नियंता के अंतर के रूप में समझा जा सकता है। संयोगवश दो पक्षियों ने एक ही वृक्ष पर एक साथ घोंसला बनाया है। दोनों पक्षी मित्र हैं और एक जैसे स्वभाव के हैं, किंतु उनमें से एक तो वृक्ष के फलों को खा रहा है, जबकि दूसरा जो कि इन फलों को नहीं खा रहा है, अपनी शक्ति के कारण श्रेष्ठ पद पर है। एक ही वृक्ष पर दो पक्षियों का दृष्टांत भौतिक शरीर के हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा दोनों की उपस्थिति का परिचायक है। जिस प्रकार पक्षी किसी वृक्ष में घोंसला बनाता है, उसी तरह जीव हृदय के भीतर स्थित है। यह दृष्टांत उपयुक्त है क्योंकि पक्षी सदैव वृक्ष से पृथक होता है। इसी तरह आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही पृथक पृथक सत्ताएं हैं और नश्वर शरीर से पृथक है। बलेन शब्द सूचित करता है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से तुष्ट रहते हैं, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसा कि भूयान शब्द से सूचित होता है, परमेश्वर सदैव श्रेष्ठ पद पर आसीन है, जबकि जीव कभी मोहग्रस्त रहता है तो कभी प्रबुद्ध रहता है।
बलेन शब्द बतलाता है कि भगवान कभी भी अंधकार या अज्ञान में नहीं रहते, अपितु पूर्ण आनंदमय चेतना में रहते हैं। इस तरह भगवान निरंतर है, अर्थात भौतिक कर्मों के तिक्त फलों में अरुचि रखते हैं, जबकि सामान्य बद्धजीव तिक्त फलों को मीठा समझकर खाने में लगा रहता है। अंततः समस्त भौतिक प्रयास का फल मृत्यु है, किंतु जीव मूर्खतावश सोचता है कि भौतिक वस्तुओं से उसे आनंद मिलेगा। सखायो शब्द भी महत्वपूर्ण है। हमारे असली मित्र भगवान कृष्ण है, जो हमारे हृदय के भीतर स्थित है। एकमात्र वे ही हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और वे ही हमें असली सुख प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण इतने दयालु है कि वे हृदय के धैर्य रूप में स्थित होकर बद्धजीव को भगवत धाम वापस ले जाने का मार्गदर्शन करते हैं। यह निश्चित है कि कोई भी संसारी मित्र अपने मूर्ख मित्र के साथ लाखों वर्षों तक नहीं रहेगा, विशेषतया तब जबकि वह उसकी उपेक्षा करे या उसे कोसे भी। किंतु भगवान कृष्ण इतने श्रद्धालु प्रेमी मित्र है कि वे असुर से असुर जीव के साथ भी रहते हैं और एक कीट, शुकर तथा कुकर के भी हृदय में रहते हैं। इसका कारण यही है कि भगवान कृष्ण अत्यधिक कृष्ण भावना भावित है और प्रत्येक जीव को अपने अंश के रूप में देखते हैं। हर सजीव प्राणी को इस संसार रूपी वृक्ष के तिक्त फलों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे अपने हृदय के भीतर स्थित भगवान की और मुख मोड़ना चाहिए और अपने असली मित्र भगवान कृष्ण के साथ प्रेममय संबंध को पुनः जागृत करना चाहिए। सदृशो शब्द बतलाता है कि जीव तथा भगवान दोनों ही चेतन प्राणी हैं। भगवान का अंश होने से हम उनके स्वभाव के भागीदार होते हैं, किंतु अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में। इस तरह भगवान तथा जीव सदृशो होते हैं। ऐसा ही कथन श्वेताश्वर उपनिषद में 4:6 पाया जाता है। वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशुजाते तयोरन्यः पीपलम स्वादतयनस्नयो विचाकिशीति। एक वृक्ष पर 2 पक्षी है, उनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहा है, जबकि दूसरा पक्षी उसके कार्यों का साक्षी है। यह साक्षी भगवान है और फल खाने वाला जीव है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती गौरवानुप्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री सारी गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले अध्याय में उद्धव जी ने मुक्त और बद्ध जीवों का लक्षण क्या है वैसा प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जीव जो है वो भगवान का अंश है, विभिन्न अंश है।
और शरीर में दोनों साथ में रह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा। लेकिन आत्मा भोग विलास में लगा हुआ है, भगवान की ओर नहीं देख रहा है, और भगवान अपने आप में संतुष्ट है, इसलिए वो ये भौतिक जगत बहिरंग शक्ति से कोई भोग नहीं करते हैं। तो वृक्ष का उदाहरण दिया है। वृक्ष पे दो पक्षी है, एक पक्षी फल खा रहा है, एक पक्षी देख रहा है, वो खा नहीं रहा है, फल नहीं खा रहा है। और आगे बताया जाएगा मुक्त आत्मा का लक्षण, आगे के श्लोक में वो भी बताएगा मुक्त आत्मा कैसे बच सकता है और उसके लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ की भाषा। तो हम लोग कहीं समय से चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं करता है, प्रकृति क्रियामनेन गुणे कर्मण सर्वशः। शरीर काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रहा है, आत्मा खाली अनुभव कर रहा है और चाह रहा है, इच्छा है उसकी, इच्छा द्वेष, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, इच्छा कर रहा है, लेकिन आवेश में है। आत्मा आवेश की स्थिति में अपनी पहचान शरीर के साथ करता है। जैसे वो मूवी का उदाहरण है, बहुत सारे लोग नरसिम्हा अवतार देखने गए, तो बोले बहुत रोना आया, कुछ लोग बोल रहे बहुत रोना आया। तो मूवी में ऐसा ही इमोशन वो लोग डालते हैं ताकि ऑडियंस भी उससे ये हो जाए। स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता है, अगर आप आसक्त है कोई टीम से, तो जब टीम हार जाती है तो आप सोचते आप हार गए। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी किया था, तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसके पास 20 करोड़ कैश था और वो खत्म हो गया, हार्ट अटैक आया, मर गया। क्यों? उसको आसक्ति है। मैं एक सचिनंदन महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे हैं कि वो एक बार शायद जर्मनी में कुछ क्लास दे रहे थे, और कुछ दिनों के पहले किसी ने उनको ब्रांड न्यू मर्सिडीज दिया था। तो वो क्लास दे रहे थे जैसे, तो रास्ते पे मर्सिडीज ब्रांड न्यू पार्क किया हुआ था, तो क्लास के बीच में बूम करके आवाज आया, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया। तो महाराज को वो बता रहे हैं ऐसे कि थोड़ा सा ये लगा कि मर्सिडीज ही गया, तो उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया, मैं 2 मिनट में आता हूँ, और फिर देखा कि मर्सिडीज को कुछ नहीं हुआ था, जब आगे दूसरी गाड़ी थी उसको कुछ हुआ था, तो शांति हो गई। क्यों? ऐसा क्यों है? जैसे आपकी नई गाड़ी है और उसमें कोई बच्चा आके स्क्रैच गिरा देता है, तो आपको बहुत दुख होता है, अरे नई गाड़ी में स्क्रैच गिरा दिया, क्योंकि आपकी आसक्ति बहुत है। लेकिन पुरानी गाड़ी है, आपका उसके प्रति आसक्ति लुप्त हो गया है, कोई स्क्रैच गिरा जाता है तो ले दूसरा स्क्रैच, क्या प्रॉब्लम? आसक्ति नहीं है ना। हम लोग ये शरीर से इतने आसक्त है, इसलिए शरीर का सुख दुख का अनुभूति हो रहा है। तो भगवान ने बहुत ही कृपा की है, हमें दूषित नहीं होने दिया, आत्मा को दूषित नहीं होने दिया।
इसलिए नारद जी भी कहते हैं कि वेदों का रहस्यमय ज्ञान है, ये सारा जगत स्वप्न है। स्वप्न दिखाया जा रहा है आपको। दिन में भी, रात में हम स्वप्न देखते हैं। हम घबरा जाते हैं कि शेर आ गया, सांप आ गया। और फिर उसमें पसीना पसीना छूट जाता है। जब जाग जाते हैं, अरे क्या हो, स्वप्न था। ऐसे ही जब जाग जाएंगे तो पता है, अरे क्या यार, मैं मूर्ख था। ये माया शक्ति है, वो माया शक्ति। आपकी इच्छा होती है तो आपको ये ड्रामा बताया जाता है शरीर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। जब तक जीव इच्छा कर रहा है इस संसार को भोगने का, उसको फिल्म चलते रहेगा, ड्रामा चलते रहेगा। उसका अज्ञानता है। जो सुख नहीं है उसमें सुख देना, इसी को तो माया कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आवेश में है तो उसको समझ में नहीं आएगा। दूसरे लोग सोचेंगे ये मूवी में क्यों रो रहा है, तो मूवी में हो रहा है, तेरे को क्या हो रहा है। और कोई गेम हार गया तो वो हार गया, तू कहाँ हारा है, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है। तो ये शरीर से आसक्ति और ये भौतिक जगत से भोगने की आसक्ति, यही जीव को बंधन में डाल रहा है। जबकि आत्मरंजन नहीं होगा, कोई भी भौतिक क्रिया से, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इंद्रिय रंजन होता है। मीठा खाएंगे तो जीभ को अच्छा लगता है कुछ समय के लिए। कितना समय के लिए? जब तक जीभ पे है, अंदर गया तो खत्म। सब चपल सुख है, क्षणिक है। लेकिन आप उसकी पहचान कर रहे हैं कि मैं सुख ले रहा हूं, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। ये इंद्रिय रंजन और मनोरंजन, सारे ये वीडियो गेम्स क्या करते हैं, मनोरंजन करवाते हैं। तो इंद्रिय रंजन और मनोरंजन से कभी आत्मरंजन नहीं हो सकता है। ये शास्त्र का ज्ञान, ये समझना है। आप संतुष्ट नहीं हो रहे, आप गलत पहचान में संतुष्ट हो रहे हैं। सही पहचान में संतुष्ट नहीं होगा। जब हो जाएगा तो लगे ये क्या है, विषय वासना होवे, तुच्छ होवे, तुच्छ लगेगा। तो अगर जीव हमेशा ये जागृति बनाए रख सकता है कि अंदर परमात्मा भी है और मैं भी हूं, तो माया से छूट जाएगा। कंसिस्टेंटली आप जागृति रख सकते हैं कि परमात्मा देख रहे हैं और जीव भोग रहा है, इतना समझ गए तो हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि दोनों चेतन तत्व के हैं। चेतन तत्व होते हुए परमात्मा जड़ तत्व को भोग नहीं रहे। आजकल फैशन है ना इस दुनिया में, उन लोगों को चेतन अच्छा नहीं लग रहा है। हर जगह पे एआई और रोबोट्स ठोक रहे हैं। हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट में भी रोबोट्स आ गए, गाड़ी चलाने में भी रोबोटिक हो गए। उनको चेतन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भगवान को जड़ अच्छा नहीं लगता है। आध्यात्मिक जगत में दूध, जल, धरती सब चेतन है।
जड़ नहीं है, ये अष्टदा शक्ति नहीं है, वहां सब चेतन शक्ति है। हम लोग जड़ में रम रहे हैं, जड़ में रम रहे हैं, और कुछ समय तक न चाहते हुए रमना पड़ेगा। क्यों? जैसे आपने रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर कर दिया, पहले 2 इडली लाओ, बाद में 2 मसाला लाना, डोसा। अब तुमने इडली खाया, बोला पेट भर गया, अब मसाला डोसा नहीं चाहिए, तो चलेगा? बोला बन गया, सब लेना पड़ेगा, नहीं खाना है तो बिल तो देना पड़ेगा। ऐसे हम लोग ने कितनी पूजा की संतोषी माँ की, कि धनम देई जन्म देई सुंदरीम देई। अब समय आने पे वो आता है, आपका समय पक रहा है तब उसमें आ रहा है। तो ये समझना है। और जीव का असली सुख आत्मरंजन क्या है, ये तत्व समझना है। दीक्षा लेने के बाद भी भक्तों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मरंजन कैसे हो सकता है। नित्य आनंद की व्याख्या क्या है, लोगों को समझ में नहीं है। इसलिए जैसे अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो लोगों का मूड क्या है कि मैं खूब मजा करूंगा उस दिन, खूब प्रसाद खाऊंगा, बढ़िया से नाचूंगा, और ये सब पब्लिक को मिलूंगा, कितना मजा आ जाएगा, उस समय मजा आ जाएगा। उसका मूड ही मनोरंजन और इंद्रिय रंजन का, ऐसे मजा नहीं आता। ये जीव को इसलिए बनाया ही नहीं भगवान ने, वो भागीदार है, पार्टनर है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए आत्मरंजन की फॉर्मूला क्या है? जब आप आपकी इंद्रिय और मन से इंद्रियों के स्वामी को संतुष्ट करते हैं, और जब स्वामी संतुष्ट होते हैं, वो संतोष से आपको संतुष्टि होती है, वो दिव्य आनंद है, वो आत्मरंजन है। भगवान को सुख देने से जो सुख आता है, यहाँ संसार में भी होता है ना, कुछ लोगों को गरीबों को खिलाते हैं तो उनको थोड़ा सा मनोरंजन होता है, हम अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो सेवा करने से जो आनंद आता है, भगवान को आनंद देने से जो आनंद आता है, वही आत्मरंजन, उसी से आत्मरंजन हो सकता है। और इसकी परिकाष्ठा क्या है कि जैसे राधा रानी श्री जी जैसा आनंद कोई अनुभव नहीं कर रहा है। राधा रानी बिल्कुल शुद्ध भाव से, उनका कोई भी अपना निजी सुख भोगने का इच्छा नहीं है कृष्ण के साथ, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने का भाव है, और उनको ज्यादा आनंद आ रहा है। तो कृष्ण सोचते हैं मैं भोगता हूं और ये मेरी सेवा कर रही है, इसको मेरे से ज्यादा सुख कैसे आनंद आ रहा है। इसलिए वो महाप्रभु बन के आते हैं और वो आनंद को आस्वादन करते हैं। इसी प्रकार जो सखीगण है और जो मंजरियां हैं, सखी तो कभी कभी भगवान के साथ विहार कर लेते हैं, भगवान चाहते हैं तो, लेकिन मंजरी तो कभी विहार नहीं करते, वो केवल राधा कृष्ण का मिलन चाहते हैं। लेकिन जो राधा रानी को आनंद आता है,
उतना ही और कभी कभी उससे भी ज्यादा मंजरी को आता है, जबकि वो डायरेक्ट सम नहीं कर रहे हैं। ये सेवा का आनंद है। भोगने का फॉर्मूला अलग है और सेवा का फॉर्मूला अलग है। सांद्रानंद विशेष आत्मा प्रेमा भक्ति का लक्षण है। प्रेम से जब सेवा करते हैं तो आनंद आता है। भक्ति में भी थोड़ा थोड़ा सैंपल मिलता है इस आनंद का। कभी अच्छा कीर्तन हो जाता है, महाराज लोग आते हैं, अच्छी कथा करते हैं तो आंख में से अश्रु आ जाता है। कभी कभी जप अच्छा हो जाता है तो बाल खड़ा हो जाता है, कभी आंख में से अश्रु आ जाता है। खुशी के आंसू, रति आभास। लेकिन ये आभास रियल भाव भक्ति पे रियल भाव के लक्षण होंगे सात्विक विग्रह। वो जीव का अधिकार है। लेकिन फिलहाल देखो, असली सुख छोड़ के नकली में सोच रहे हैं मैं बहुत सुखी हूं। मूर्खता, ये मूर्खता वश लिखा ना इधर। ये सबसे बड़ा दुख है कि वो आत्मरंजन कर सकता है भगवान के साथ, लेकिन वो आत्मरंजन में इंटरेस्ट नहीं रखे, मनोरंजन और इंद्रिय रंजन में इतना लिप्त हो गया है, भगवान को भूल गया है, भगवान को गाली देता है, भगवान है ही नहीं, भगवान का रूप नहीं है, भगवान केवल शक्ति है, यूनिवर्सल लॉ है, भगवान है ही नहीं। क्या क्या फिलोसफी बनाते, फिर भी भगवान कितने दयालु है उसके साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं ये सब पागलपन है, और भगवान जानते हैं कि ये ड्रामा तो आखिर में ही कर रहा हूं, वो तो खाली इच्छा कर रहा है, उसको जो नकली ड्रामा तो नहीं दिखा रहा हूं। तो जब तक ये सही ड्रामा करने के लिए तैयार हो जाता है, मैं इंतजार करूंगा। अब हमारे इंतजार और भगवान के इंतजार में बहुत अंतर है। भगवान एक सांस अंदर लेते हैं, सारी सृष्टि, और एक सांस अंदर फिर रोक के रखते हैं सांस को, कुंभक बोलते हैं ना उसको, फिर सांस छोड़ते हैं, कोटि कोटि प्रमाण, खड़े हो जाते हैं। ड्रामाबाजी, एक्शन, मूवी में कहते हैं एक्शन। तुम चाहते हो अब एक्शन करो। तो जीव को क्या करना पड़ेगा? अभी ये ड्रामाबाजी को सही प्लेटफॉर्म में ले जाना पड़ेगा। आपको मुक्त होना है तो कैसे मुक्त होंगे वो भी बताया। आपको भक्ति करना पड़ेगा। आपके मन में हमेशा भगवान का स्मरण करना है, मन मना। आंखों से भगवान का दर्शन करना है, भक्तों का दर्शन करना है। इंद्रियों और मन को पूरी तरह से 24 घंटा भगवान की सेवा में रखना है। अभी हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? हम भक्ति में आ गए, दीक्षा ले लिए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल भी हो गए, क्यों उद्धार नहीं हो रहा है? क्योंकि हम पार्ट टाइम डिवोटी है। हम 24 घंटा मन कृष्ण में नहीं है हमारा। हम थक जाएंगे 16 माला करके, राहत मिलती है, हो गया, तपस्या हो गया, प्रवचन हो गया, 1 घंटे का समय, 1.5 घंटा हो गया, बहुत हो गया, आगे बंद करो प्रभु। अंदर से आवाज आ रही, और प्रसाद में आवाज आती है, और लाओ प्रभु।
तो हम लोग सेवन मुख है ना, वो 24 घंटा सेवन मुख नहीं है। इति उपदेश सारम तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तन। 24 घंटा ट्रेन करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित। 24 घंटा भगवानमय कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति रस भावित मति, और कुछ मति नहीं आना उसमें। सेवा साधना उसी में रहना। भगवान का ये विचार चल रहा है, मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकूं, भगवान के लिए क्या करूं, यही चलता है और कुछ नहीं चलता। ऐसा अभ्यास करेंगे तो अंदर ही बैठे हुए परमात्मा देखते हैं कि अब ये मेरी भक्ति करना चाहता है, ईमानदारी से और गंभीरता से। ये दो शब्द प्रभुपाद जी ने यूज किए श्रीमतम स्वाकथा कृष्ण, गंभीरता, ईमानदारी। पूरी तरह से इसमें रहना चाहता है, तब भगवान आपको फिर रास्ता दिखाएंगे कैसे तुम मेरे पास, मेरे धाम लौट सकते हो। तेषाम सतत युक्तानाम। अभी हमारे अंदर दोनों इच्छा है, दोनों इच्छा भौतिक और आध्यात्मिक। उसका मतलब है हमारे बुद्धि में ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, इसलिए राजसिक समझ है, द्वंद्व है। ये लक्षण है कि हमारी बुद्धि में अज्ञान भरा हुआ है। उससे क्या द्वंद्व बना रहता है कि अक्खा दिन थोड़ा भक्ति करना है, थोड़ा थोड़ा माया भी पिया करो, कभी कभी मूवी देख ली ना, इसमें बुराई भी क्या है, गृहस्थ तो है हम आखिर। हम थोड़ी ब्रह्मचारी बने, थोड़ी वैरागी बने। और ये हकीकत है। प्रभुपाद जी बताए ना कि भगवान तो सभी को ले जाना चाहते हैं, लेकिन हार्डली एनीबॉडी वांट्स टू गो। वो देवता इंद्र फंस गया सुअर के शरीर में, उसको लेने आए ब्रह्मा जी। वो बोलते फैमिली है, परिवार है, तुम कहाँ आऊंगा आऊंगा बाद में, अभी चले जाओ, अभी मेरा सब चल रहा है। सुअर के परिवार में खुशी समझ रहे हो। हमारे हाल इंद्र से भी बुरे हैं। ये याद रखना चाहिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अकोनम च परमात्मे वाचिंग मी। He is waiting for me and is my friend। बताया ना, कोई ऐसा मित्र होता है क्या तुम उसकी बात भी नहीं सुनते हो, फिर भी तुम्हारे साथ कोटि कोटि जन्म, हर 84 लाख योनि में तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी इच्छा को भी पूर्ति करेंगे, सैंक्शन करते रहेंगे, तुम्हें जो ड्रामा देखना है वो दिखाते रहेंगे। ऐसा कोई होता है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, साधु संग और शरणागति। साधु संग और शरणागति। भक्तों में समस्या क्या है? साधु संग तो करते हैं, लेकिन शरणागति को झाड़ में कहीं छुपा के रख दिया। बोलते हैं हम सरेंडर है, हम फुल टाइम है, हम पूरा सब कुछ त्याग के आ गए,
लेकिन वो शरणागति नहीं है। शरणागति का मतलब है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। जो भगवान के सुख के लिए अनुकूल है वही करेंगे, ऐसा संकल्पधारी है। जब प्रतिकूल है उसको त्याग देंगे। भगवान ही हमारे रक्षक है, भगवान ही हमारे पालन करने वाले हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। भक्त का क्या कोटा होता है? 2-4 रोटी चाहिए, थोड़ी सब्जी चाहिए, थोड़ा सलाद चाहिए, चावल और दाल हो गया, और क्या चाहिए? भजन करने के लिए और क्या चाहिए? इसी में इतना भगवान देंगे नहीं। हाथी को कितना किलो देते, तुमको नहीं देंगे, हमें विश्वास नहीं है। तो शरणागति नहीं। हम सोचते हैं हमको फुल टाइम जॉब करना पड़ेगा, हमको धंधा करना पड़ेगा,